गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सभी जहाँ हो खैर वाफियत से हो, ठीक ठाक हो। आपकी समीना हो गई है फ्री, यहाँ हो गई है दोपहर और मेहमान मेरे जा चुके थे कल शाम को। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक खुश और आबाद रखे। चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। क्यों? क्योंकि बहुत काम था। कैसा काम था? बर्तन, चारपाइयाँ, खलारा, मेहमान, रश, चीज़ें और ऊपर से एक्साइटनेस आप लोगों से बात करने की, व्लॉग बनाने की। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ताकि हम कनेक्ट रहें आपस में। कैसी लग रही हूँ? एक कलर पहना है, ये वाली बालियां पहनी है, ये मुझे मेरे दिल को छू गई हैं क्योंकि मेरे जानू ने दिलाई हैं, बिल्कुल डायमंड लगती हैं। और हेयर स्टाइल बनाया है मैंने इस तरह से। बाल मेरे आपको थोड़े ऑयली और चिपकू लगेंगे क्योंकि मैंने ऑयलिंग के बाद इनको वॉश किया है। मैं सुबह सुबह उठी, मैंने नहाया, आप सबका फेवरेट जोड़ा पहना। उस दिन कोई कह रहा था इस सूट के बारे में कि इसमें वीडियो बनाएं, तो ले जी बना दी है। और ये इसका दुपट्टा है, ये पहनते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, डिटेल देते हैं, गिफ्टिंग शो करते हैं, दिखाते हैं आप सबको अपने गिफ्ट, अपनी चीज़ें और आप सबसे शेयर करती हूँ अपनी इंसल्टिंग स्टोरी। व्हाई दिस इंसल्टिंग? क्या वो इंसल्टिंग है, फनी है या आपको एवं लगी है? आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मेरा काम है अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अपनी डेली लाइफ, समीना डेली लाइफ पे आप सबसे शेयर करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट जो मेहमानों ने मुझे दिए और एक मिस हैपन जो मेरे साथ हुआ। अनहोनी कह लें, पता नहीं होने की अनहोनी, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ना आपकी मर्जी चलती है, ना आपकी मर्जी चलती है, ना मेरी मर्जी चलती है। तो कैसी लग रही हूँ एक बार तारीफ कर दीजिएगा। चलिए दुपट्टा खोलते हैं। तो जी दुपट्टे के शौकीन लोगों, सर्दी आ गई है तो मैं दुपट्टे पहनती हूँ। सर्दियों वाले सूटों के दुपट्टे भी अच्छे लगते हैं और पहने हुए भी अच्छे लगते हैं। आप सबको कैसे लगते हैं जरूर बताया करें। और मैं दुपट्टा कैसे वेयर किया करूँ? मैं 3 तरह करती हूँ। एक ऐसे कर लेती हूँ, जब कोई आया हो तो ऐसे कर लेती हूँ, और जब कोई ना हो तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, जब मैं काम करने लगती हूँ तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। आपने मुझे बताना है आपको मेरे पे दुपट्टा कैसे अच्छा लगता है। सर पे ओढ़ के भी दिखा देती हूँ। आप बोलेंगे ओढ़ा तो है ही नहीं, दुपट्टा होता ही ओढ़ने के लिए। अभी ओढ़ के दिखा देते हैं। ये इसका सीधा पल्लू है, ये देखिए, ये पिस्ताचियो कलर का सूट है। पहले भी एक बार मैंने वीडियो बनाई थी, आपको अच्छी लग रही थी। और ये वाला फोटो मैं थंबनेल पे भी लगा दूंगी ताकि आप सबको अच्छा लगे। इसमें बालियां नहीं छुपानी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी अम्मी ने ना बड़ी बड़ी सोने की बालियां पुराने जमाने की पहनी हुई थी, वो कोई तोले तोले की थी। और मेरी अम्मी ना कान से जब ऐसे दुपट्टा करती ना, हमारी फुप्पो भी करती थी, इतनी प्यारी लगती थी वो। ऐसे लगता था सारी दुनिया की मॉडल पीछे रह जाएंगी। हमारी अम्मी और हमारी फुप्पो सबसे प्यारी हैं और ऐसा ही है। चलिए देखें कैसी लग रही हूँ मैं। इस तरह तैयार होकर आपको दिखाती हूँ। टिकना थोड़ी है मेरे सर पे दुपट्टा, मेरे बाल थोड़े से स्लीक है, टिकता नहीं है दुपट्टा। एक सेकंड में आप देखेंगे ये फिसल जाएगा। ये मेरी बाली, ये मेरा कंगन और ये मेरा दुपट्टा। तो जी सबसे पहले मैं आपको, हम पीने लगे हैं चाय। मैं आपको दिखाती हूँ कप जो मुझे मेहमानों ने दिए। वही टेबल पे मेरी चाय पड़ी है, मैं अभी आपको दिखा के वापस आती हूँ, यही पे मिलती हूँ। ये देखें जी, शायद मैं आपको दिखाना और बताना भूल गई थी। ये मेरे कप्स हैं, पप्स बोलते हैं, कप्स हैं, ये न्यू है। मैं ना कप्स को पप्स बोलने लगी थी। और ये देखें, ये हमें किसी ने दिए हैं। उन्हें पता है हम दोनों चाय के शौकीन हैं और हम दोनों बहुत खूब चाय पीते हैं 2 से 3 बार, इसलिए उन्होंने 2 दिए हैं ना जानू। एक आपका, एक मेरा। हाँ, ये 2 एक जैसे हैं। हमेशा हम 2 मग लेते हैं, एक जैसे होते हैं और हम बारी बारी चाय पकाते हैं और दोनों बैठ के मज़े से इंजॉय करते हैं। तो ये कप्स थे, शायद मैंने आपको डिटेल नहीं दी तो मैंने कहा मैं दे देती हूँ। और ये मेरा फ़ोन पड़ा है, मैं अब भी लेकर आई थी कमरे से। ये है जी गिफ्ट। आई होप आपको कप अच्छे लगे होंगे। ये कप्स भी उन्होंने दिए थे। किसी किसी को ना कि कपल के बारे में पता होता है, तो उन जनाबों को पता था कि हमारा कपल ऐसे है। हम क्या करते हैं, दोनों एक जैसे मग्स में चाय पीते हैं। ये उन्होंने हमें दिए थे
तो तोहफा है, बहुत है मेरे लिए, लाखों करोड़ों का है। आपको नहीं पता, मेरा हार्ट जो वीक हो गया था ना डॉक्टर की दवाई से, वो ठीक हो गया था कप देख के और ये वाली चीजें देख के। पता क्या है, आप बोलेंगे मुझे पता है, ब्रांड का जमाना है, पैसों का जमाना है, चीजों का जमाना है, लाखों का जमाना है। आप लोगों को कोई चीजें छोटी, खराब और बेकार लग सकती है, ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मेरे लिए ये करोड़ों की, पकौड़ों की, सब की हैं, क्योंकि बात दिल की होती है, मोहब्बत की होती है, अपनायत की होती है। वो आ रहे थे सिटी से, मैंने कहा जनाब एक काम करेंगे, बोले हुक्म करें। हाय, बस ऐसा कहने वाला चाहिए, काम शाम की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैंने उन्हें बोला मोहब्बत की बात है, मैंने कहा मुझे ना कैप चाहिए, मुझे सर्दी लगती है, मैं घर में पहन के घूमना है, मुझे ना यहाँ जो फ्रंट एरिया होता है मेरे सर का, हेड में यहाँ पे काफी दर्द होता है ठंड की वजह से, तो मेरे लिए कैप लेकर आना। तो वो लेकर आए हैं अपनी पसंद की। मुझे नहीं पता था मुझे दूसरों की पसंद आएगी, पर मुझे आ जाती है, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं आता जानू के सिवा, मैंने किया लव मैरिज। तो ये मेरे कांड है। और ये देखें, ओफ अल्लाह, ये जो मेरी किलर वाली है, इसको मैंने 2 बार देखा है, इसको हो गया 2 बार लव यू। ठीक है, ये देख लें, इस कैप को लव यू कर रही हूँ। ठीक है जी, ये देखिए कितनी प्यारी है, और जो इसमें शाइन है वीडियो में और भी प्यारी लगेगी आपको। मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, और ये दूसरी, किसने बताया कि ग्रे और ब्लैक का कॉम्बो हमारे पूरे घर में छाया हुआ है। जो दिलों में रहते हैं ना, वो दिलों के हाल भी जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो जानू कहते हैं जिस दिन नेटवर्क नहीं होता अपने दिल से राब्ता किया करो, ऐसा कहते हैं मतलब किसी को। ये 2 कैप हो गई हैं, इनमें जब धड़ा धड़ बुलाओ गाएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। एक सेकंड, फोटो ले लेती हूँ। नहीं, ऐसे फोटो लेना है। एक सेकंड, अभी फोटो लेके दिखाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको सेकंड। ओफ अल्लाह, ओफ अल्लाह, इतना प्यारा गिफ्ट, सदके जाऊं, ये भी मेरा गिफ्ट है। ये देखें, ये है छोटा सा हैंड बैग, जिसमें आप अपना मोबाइल, चार्जर, हेडफोन, आईडी कार्ड और जानू के कार्ड जिसमें बैंक बैलेंस है वो रख सकते हैं आराम से। तो जी, कीमत में इसकी नहीं बताऊंगी, हिज गिफ्ट। ये देखें, ये इस तरह का है और इसमें ऐसे 2 सेक्शंस हैं, बहुत प्यारा है। और ये है इसका हैंडल्स, ये छोटा हाथ में पकड़ना हो, ये बड़ा अगर शोल्डर में पहनना हो। तो आपकी स्मीना दोनों चीजें कर सकती है, क्योंकि अब आपकी स्मीना को आयरन की वजह से चक्कर आते हैं, तो पर्स रख के बंदा भूल ना जाए। ये गले में से घुमा ले, बड़ा मजा आता है। अभी आपको घुमा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये तो मैं खुश हो रही थी, खैर ये बहुत प्यारी हैं। और ये देखें, इस तरह आप इसमें मोबाइल भी डाल सकते हैं, चीजें भी डाल सकते हैं। तो ये थे मेरे लिए 2 गिफ्ट जो मैंने आप सबसे जरूरी शेयर करना जरूरी समझे। 2 नहीं 3 है। कप्स मैंने आपको बाहर दिखाए हैं, और एक ये हैंड बैग है, और ये 2 कैप जो मैंने मांगी थी मुझे ला कर दें, मैं अभी उस सिटी उस तरफ जा नहीं रही थी। तो ये हो गई पूरी बात। अब मैं बताती हूँ आपको मिस हैपन, अनहोनी क्या हुई। तो जी, मेहमान आए, खाना पका, मैंने खाना खिलाया, सब अच्छे से हुआ, ठीक ठाक हुआ। और मेहमानों ने मुझे बहुत यानी कि अच्छा दिन गुजरा मेरा उनके साथ। पर मुझे एक चीज़ उनकी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मुझे गिफ्ट के नाम पे पैसे दिए। वो देते हैं जो किसी के घर जाते हैं, दरअसल ना हमारी लव मैरिज है, हमारे घर ना ज़्यादा लोग आते हैं ना जाते हैं। तो मुझे कोई पैसे देना, तो मेरे जानू ने मुझे मना किया हुआ है सगे रिश्तों से भी पैसे लेने को। तो हम नहीं, मैं लेती हूँ। तो मैंने वो पैसे ले लिए, क्योंकि वो सगा रिश्ता था, कुछ ऐसा समझें, सगे ही थे। नहीं, सगे नहीं कह सकते, दुनिया में आपका कोई सगा नहीं है मेरे ख्याल से। तो ना उन्होंने मुझे ना पैसे दिए, मैंने वो पैसे रख लिए। और फिर मेरे साथ एक अनहैपन उसी दिन शाम को हुआ। पता नहीं क्यों मेरे हाथों में पैसों की लकीर नहीं है, और हमारा बर्नर खराब हो गया। मेहमान गए हैं, मैंने खाना बनाया, सब अच्छा था, ठीक था। फिर हमने सोचा अब बर्नर के बारे में सोचते हैं। जब बर्नर की रेंज मालूम की 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, मैं किचन वाले गैस की सिलेंडर वाले चूल्हे की बात कर रही हूँ। तो फिर मैं परेशान हो गई। फिर कुछ पैसे वो थे, वो मुझे उन्होंने दिए,
जो कि मैं नहीं ले रही थी। दरअसल वो कह रहे थे मैं अपनी पसंद का गिफ्ट लूँ उनके साथ जाके, और वो ज़्यादा अमाउंट थी, मैं नहीं लेना चाह रही थी। मैं किसी से ऐसे 10-20 हज़ार नहीं ले सकती। और मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए, आप हमें अपना नंबर दें, आप बीमार हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो नो नेवर, मेरे जानू बिल्कुल नहीं लेने देते और जानू मना करते हैं। मेरे जानू को बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं वो काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी वो काम नहीं किया जो मेरे शौहर को पसंद नहीं। सीधी बात, नो बकवास। तो ना, बट वो मेरे रिलेटिव थे, उन जानू उनके सामने मना नहीं कर पाया। वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा आप अपने घर के लिए कुछ ले लेना। तो उनके जाते ही मेरा चूल्हा खराब हो गया। फिर मैंने जानू को कहा ये चूल्हे में पैसे ऐड करें और चूल्हा ले लेते हैं। और मैंने आपको सुनानी है वीसी की कहानी, वो मैं आपको थोड़ी देर को बताती हूँ। कमेटियाँ डालने वाली आंटी, कमेटियाँ डालने वाली बाजी, कमेटियाँ निकलवाने वाली, वो पार्लर में होती है ना एक कमेटियाँ डालने वाली आंटी, कमेटियाँ डालने वाली बाजी, कमेटियाँ डालने वाली खाला। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ फोन पे एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे कि हम ना सभी ऐसे हजार रुपए इकट्ठा करके वीसी के पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर वो हम अपनी घर की चीजें बनाएंगे। वो भी मेरी वीसी निकली है, वो भी मैंने आपको कहानी अभी 1-2 दिन में सुनानी है। तो ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। ये पैसे जब आए तो फिर मैंने जानू को कहा हम चूल्हे का बंदोबस्त करते हैं। जब हमने चूल्हे की बात की तो हमारे कोई जानने वाले हैं, मेरे जानू के जानने वाले हैं, रिलेटिव में जानने वाले हैं, उनका काम इलेक्ट्रिशियन से जुड़ा हुआ है, बिजली से, चूल्हे, बर्नर, गैस, फ्रिज। मैं अभी आपको वो पेपर भी दिखाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इंस्टॉलमेंट पे हमसे ले सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आपने कौन सा कहीं जाना है, रहना तो इसी सिटी, इसी जगह, इसी शहर में है। उन्होंने जानू को ऑफर दी, जानू ने आके मुझे मैसेज दिया। तो अब हम सोच रहे हैं नया बर्नर लेने की। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आपने मुझे बताना है जो पैसे मुझे मेहमानों ने दिए हैं वो मैं जानू को चूल्हे के लिए दे दूँ जो उन्होंने मुझे दिए हैं पर्सनल यूज के लिए, या उन पैसों से मैं अपने लिए कोई चीज परचेज कर लूं, या मैं जस्ट अपने मेडिसिन पे यूज करूं, या मैं इंस्टॉलमेंट पे चूल्हा लूं, या मैं फिलहाल चूल्हे को बर्दाश्त करूं, गुजारा करूं, एडजस्ट करूं, इसी को बनवा लूं क्योंकि ये खराब हो गया है। सिलेंडर के प्रेशर से इसकी नोजल्स फट जाती हैं। ये हैं वो पेपर्स। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सबने मुझे कमेंट करके सलाह और सजेशंस जरूर देनी है। ये देखें, इस तरह के जो बर्नर होते हैं, चूल्हे होते हैं, अब तो इलेक्ट्रिक भी आ गए हैं और ये दूसरे भी हैं। तो इस तरह का हम कुछ लेना चाह रहे थे। आपने मुझे सलाह देनी है, चूल्हा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो कोई अच्छी सी सलाह दे दीजिएगा जिससे मुझे हेल्प हो सके, फिर हम डिसाइड करें कि क्या करना है, कैसे करना है। और पैसों की अमाउंट आप मेरे पास लगा सकते हैं, 12 से 15 हज़ार की है। तो मैं उसे कैसे खर्च करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये बात है, मैंने आप सबसे शेयर कर दी, आप सबको बता दिया, और आपने मुझे सजेशन ज़रूर देनी है। ये देखें जी, पानी मैंने यहाँ रखा हुआ था क्योंकि मैं यहाँ बैठी हुई थी, और ये कपड़ा मैं नीचे रख लेती हूँ। अभी नहा के कपड़े पहने ये तबाह हो जाएंगे मिट्टी से। ये डस्टिंग वाला कपड़ा है, मैंने अलग रखा हुआ है, और ये दोनों कैप वॉश करनी है। मेरा एक टॉवल है, जानू का टॉवल मैंने कल धो दिया था। उसे ना दरअसल काफ़ी दिनों से खांसी जुकाम बुखार था, तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता था उसके टॉवल में अपना टॉवल डालूं, तो मैंने उसका टॉवल अलग कर दिया, अपना अलग कर दिया। अब मैं अपना टॉवल और अपनी कैप धो देती हूँ, इससे फिर मुझे इस्तेमाल करने में आसानी होगी। और हाँ, आज ना फिर जानू कह रहे थे कि वो आज सिटी जाएंगे, तो अब आपने मुझे ये बताना है कि उन पैसों को मैं कैसे इस्तेमाल करूं, जानू को दे दूं, बर्नर ले लूं, या अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लूं जो कि मैं पूरा साल देखती रहती हूँ। ये सूट न्यू आया, ये शॉल न्यू आई है, ये चीज़ न्यू आई है, वो कर लूं, ये जानू को दे दूं। आपने सलाह देनी है क्योंकि चूल्हे की तरफ से मैं काफ़ी परेशान हूँ। ये सिलेंडर वाला चूल्हा है और ये काफ़ी परेशान कर रहा है काफ़ी दिनों से। इसके अंदर जो नवजल्स होती है जल जाती है। ये देखें पुराना चूल्हा, ये निकाल के इस पे खाना पकाती हूँ, पका के इसे बाहर रखती हूँ। पिछले जैसे मेहमान गए हैं 1.5 दिन से मैंने 4 बार खाना बनाया, 2 यानी कि सुबह शाम खाना बनता है। तो मैं खफा होके रह गई हूँ, पूछे मत बस आप। अब मैं यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ, करूँ ना करूँ, बस ऐसी सलाह में हूँ। तो आपने अच्छी सी सलाह देनी है। आज जानू ने वैसे सिटी जाना है, उन्हें काम था, कह रहे थे मैं पता करूंगा कि चूल्हे की फिक्स प्राइस क्या है, क्योंकि 4-5 हज़ार में हमारा ये चूल्हा बन के बिक जाएगा पुराना। इतने में कहा है, भाई को दिखाया जो बनाने आता है, उससे हमने कहा अगर हम बेचें, तो उसने कहा हाँ ये 3-4 हज़ार में बिक जाएगा, 4-5 हज़ार में आराम से चला जाएगा।
तो फिर मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, मैं सोच रही थी मैं उन्हें इस तरह इस्तेमाल करूं। अगर मेरी कोई बहन लेडीज मेरा व्लॉग देख रही है तो आप जरूर सलाह दीजिएगा, आप इन पैसों का क्या करती हैं। अरे टोपी ने कलर उतारा, शुक्र है मेरा टॉवल बच गया, सारा काला कलर चढ़ जाना था। मुझे पता नहीं क्या है, जितनी भी न्यू चीज हो, ब्रांड की हो, अच्छी हो, मैं धोए बिना इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों। ये है थोड़ा सा मुझे। आज सोचा आप सबसे अपनी बातें शेयर करूं, डिटेल शेयर करूं, गिफ्ट शेयर करूं, मेहमान मेरे लिए क्या लाए ये शेयर करूं, आप सबसे सलाह करूं, मशवरा करूं, पैसों का मशवरा करूं। तो फिर इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। प्लीज़ इसे गौर से पूरा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और अपना अच्छा सा कमेंट, अच्छी सी सलाह, अच्छा सा सजेशन ज़रूर दीजिएगा। जबकि मेरा जानू तो वही करता है, आईडी के नीचे आके मेरे ब्लॉग को कमेंट कर देता है, पैसे मुझे दे देना। ऐसे क्यों करता है यार, ये मुझे बड़ा देने होते हैं पर ये चिढ़ा देता है, मुझे चिढ़ा के मुझसे लेता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बचपन के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ये बड़े मनहूस होते हैं, सीधी बात मैं तो बोल रही हूँ, लगता है बुरा तो लगे। चलेंगे आज के ब्लॉग एंड करती हूँ, इसको धोती हूँ, तार पे डालती हूँ, फिर जाके आराम करूँगी और मिलती हूँ फिर आप सबसे, और मिलती हूँ कल। याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा स्मीना डेली लाइफ ब्लॉग पे, डेली शाम को 4 बजे ज़रूर आना है। अल्लाह हाफिज़।